हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट, आज मैं आपको बीए फाइनल का सेकंड पेपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में स्थानीय प्रशासन, ये पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। इस पेपर का फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपका सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में आपके जो टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन का अर्थ, इसका महत्व और इसके विकास के चरण। ये टॉपिक आपके फर्स्ट सेक्शन में है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन क्या होता है। हम ये कह सकते हैं बच्चों, किसी भी देश में स्वतंत्र शासन व्यवस्था को अगर हमें बनाना है तो बिना स्थानीय शासन संस्थाओं के हम स्वतंत्रता की भावना की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थानीय स्वशासन हमारे प्रजातंत्र की आधारशिला है। इसके बिना हम प्रजातंत्र को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था केवल केंद्र में बैठे 15-20 लोगों के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, बल्कि उसमें उनके कार्यों के संचालन के लिए आम जनता की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। और प्रजातंत्र संस्थाओं के माध्यम से जनता यह सहभागिता को निभाती है। हमारे यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सभी स्थानीय स्वशासन की आधारशिला और इकाइयाँ हैं। भारत में नगर और ग्रामीण शासन की इकाइयाँ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। हमारे यहाँ यह व्यवस्था कोई नई नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको एक कानूनी दर्जा दिया गया, या इनके कार्य, संगठन और सभी इनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती हैं उन सब का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सम्मिलित होती हैं। जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पूरी तरह हमें गांवों में किस प्रकार से स्थानीय संस्थाएं कार्य करती है, इसका पूरा रूपरेखा हमें बताता है। लेकिन इस सब में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा प्रशासन जो स्थानीय विशेष के निवासियों का होता है। ये सारे कार्य जिनको पूरा आज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद करती है, नगर पालिका, नगर निगम, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सभी स्थानीय स्वशासन के अंदर आती हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान का दायित्व इन संस्थाओं का होता है। जब शासन शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय संस्थाएं बनाई जाती हैं तो उनका कार्य एक विशेष स्थान पर तक ही रहता है और उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। गिल क्राइस्ट का कहना है वह अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इन्हें स्वतंत्रता होती है। कुछ लोग कहते हैं स्थानीय संस्थाएं वह है जिनका निर्माण उस स्थान के लिए किया जाता है और उन्हें स्थानीय समस्याओं को सुलझाने तथा स्थानीय ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्थानीय शक्तियाँ दी जाती हैं। एक सबसे सुंदर सी डेफिनेशन एल गोल्डिंग ने दी है। उनके अनुसार
एक बस्ती के लोगों का अपने मामलों का स्वयं प्रबंधी स्थानीय प्रशासन होता है। आशीर्वाद का कहना है, एडी आशीर्वादम ने कहा है, स्थानीय स्वशासन केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियम के द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकीय इकाई है जिसमें नगर, गांव, जहां एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने दायित्वों, क्षेत्र की परिसीमा में अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए क्या करते हैं, इन्हें स्थानीय प्रशासन कहते हैं। स्थानीय शासन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंग्लैंड में इसे लोकल गवर्नमेंट, फ्रांस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका में इसे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन अब हम ये बात करते हैं, क्या स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? बेटा, अब हम ये बात कर रहे हैं स्थानीय शासन क्या होता है और स्वशासन क्या होता है। स्थानीय शासन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग होता है। इस पर राज्य प्रशासन का पूरा नियंत्रण रहता है। स्थानीय शासन के कर्मचारी लोक सेवा के सदस्य होते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों का पालन करते हैं। इनमें नौकरशाही की भावना पाई जाती है। जनप्रतिनिधियों का इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। जनप्रतिनिधि इसमें केवल परामर्शदात्री समितियों के द्वारा ही भाग लेते हैं और जन आवश्यकताओं के प्रति यह उदासीन होते हैं। ऐसे शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वायत्त शासन। स्थानीय स्वायत्त शासन का अर्थ है ऐसी संस्थाएं जो राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं होती हैं, फिर भी यह राज्य के पर्यवेक्षण में कार्य करती हैं। विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा में रहते हुए राज्य इन पर नियंत्रण रखता है और इनके आदेश के द्वारा इनमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। इसके कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते। इनके कार्यों का संचालन इनके खुद के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा होता है। नौकरशाही का प्रभाव बहुत कम होता है। जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है। जनप्रतिनिधि पूर्ण भागीदारी के हकदार होते हैं। साथ ही स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करे। इस स्थानीय शासन के कुछ गुण होते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा नागरिकों में नागरिकता, स्वतंत्रता और स्वशासन की भावना पैदा होती है। यह प्रजातंत्र की पाठशाला होते हैं। इसमें सामूहिक हित, सहयोग और समानता की भावना रहती है। स्थानीय स्वशासन दूसरों के लिए काम करना ही नहीं सिखाता, बल्कि खुद पर शासन करना भी, अपने लिए काम करना भी सिखाता है। क्षेत्रीय और स्थानीय मामलों में रुचि लेते लेते लोग बाग राष्ट्र के मामलों में भी रुचि लेने लगते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय मामलों की जानकारी नागरिक अपनी समस्याओं को अच्छी प्रकार से कम खर्चे में ही सुलझा लेते हैं। लेकिन स्थानीय शासन के कुछ दोष भी होते हैं। स्थानीय स्वशासन संकुचित और स्वार्थ की भावना को जन्म देता है। इसमें उत्तरदायित्वों का विभाजन, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती है और खर्च बढ़ता जाता है। केंद्रीय सरकार का समस्याओं के प्रति ज्ञान स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा कम होता है। स्थानीय शासन भी चुनाव से चलता है। इसमें भी दलबंदी, पक्षपात और बहुमत का शासन जैसे दोष आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों इस नेचर ऑफ स्थानीय शासन। स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नेचर क्या है? इन संस्थाओं का संवैधानिक आधार होता है
73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें वैधानिकता का जामा पहनाया गया है। इन संस्थाओं का स्वरूप कानूनी होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इनके लिए 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं ग्रामीण के लिए और 12वीं नगरीय संस्थाओं के कार्यों को बताने के लिए जोड़ी गई है। यह अपने क्षेत्राधिकार में कर लगाकर वित्त को इकट्ठा कर सकते हैं। यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए इन संस्थाओं पर राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है। भारत में 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, ग्रामीण और शहरी है। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर निरीक्षण या नियंत्रण पंचायती राज विभाग करता है और नगरीय स्थानीय संस्थाओं से संबंधित नगरीय स्वायत्त शासन विभाग होता है। इन स्थानीय संस्थाओं को वित्त संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा बना रहता है। इन संस्थाओं का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचन पद्धति से होता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। आम जनता में इन संस्थाओं की छवि अकुशल बनी रहती है। ग्राम सभा प्रजातंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बच्चों, ये आज हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मीनिंग एंड नेचर हो चुका है। कल हम बात करेंगे नीड, यानी स्थानीय स्वशासन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। कल इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।